माता बगलामुखी की कथा सुनने मात्र से होगा आपके सारे शत्रुओं का विनाश। महामारी व संकटों से होगी आपके परिवार की रक्षा तथा सुरक्षा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बगलामुखी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकार्तिता एषा विद्या प्रकृतिता सर्वतंत्रेषु गोपिता। हमारे पुराणों में तथा धर्म ग्रंथों में 10 महाविद्याएं बताई गई है। सबसे पहली है काली यानी महाकाली, दूसरी है तारा और तीसरी है श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी और चौथी है भुवनेश्वरी, पांचवी छिन्नमस्ता और छठी है त्रिपुर भैरवी, सातवीं धूमावती और आठवीं बगलामुखी, नवीं मातंगी तथा 10वीं है कमला। इनमें से 8वें क्रमांक की जो 10 महाविद्याओं में से आती है उनका नाम है बगलामुखी। और बगलामुखी का जो प्रागट्य हुआ था वह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मां बगलामुखी का प्रागट्योत्सव अवतरण दिवस मनाया जाता है। इस बार मां बगलामुखी का अवतरण दिवस यानी बगलामुखी जयंती 1 मई 2020 शुक्रवार को है और इस दिन माता बगलामुखी की कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। हालांकि आप बगलामुखी का पूजन भी इस दिन कर सकते हैं। वैसे तो 10 महाविद्याओं की दीक्षा लेना अनिवार्य होता है। ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति 10 महाविद्याओं की दीक्षा लेता है उसी को इनकी आराधना करने का और साधना करने का जो है अधिकार होता है, क्योंकि 10 महाविद्याएं जो है विशेष रूप से तंत्रोक्त साधनाओं के अंतर्गत आती है और किसी परम गुरु के माध्यम से ही 10 महाविद्याओं की दीक्षा आप प्राप्त करके ही इनकी साधना कर सकते हैं। बड़ी कठिन साधना है, लेकिन मां बगलामुखी के विषय में ऐसा कहा गया है कि वह सौम्या है और भक्तों का कल्याण करने वाली है। सौम्य स्वरूपा मां बगलामुखी की आराधना बिना दीक्षा लिए भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मां बच्चों की पुकार को सुनती है और भक्तों के द्वारा की गई आराधना तथा साधना का वह जो है ग्रहण करके उनका पूरा परिणाम देती है। बगलामुखी जयंती को बगलामुखी अष्टमी भी कहा जाता है। बगलामुखी माता के अवतार का दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, जिन्हें माता पीताम्बरा या ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। बगलामुखी अष्टमी के दिन जो है प्रकट हुई थी इस संसार में, इसलिए इसे बगलामुखी अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें माता पीताम्बरा या ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। मां बगलामुखी का जो स्वरूप है वह इस प्रकार का है। पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, माथे पर सुनहरे रंग का चंद्रमा है। मां की पूजा आराधना साधना करने से जो है शत्रु पराजित हो जाते हैं, शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा कोर्ट कचहरी या राजनीतिक चुनाव में जो है विजय प्राप्त हो जाती है। किसी भी युद्ध को विजय प्राप्त करना है तो आपको माता बगलामुखी की आराधना करना चाहिए। सभी प्रकार के कोर्ट केस आदि जो भी कार्य होते हैं उनमें विजय श्री यदि कोई दिलवाती है तो वो माता बगलामुखी है। और माता बगलामुखी सभी प्रकार से शत्रुओं से हमको जो है मुक्त कर देती है और सभी प्रकार के कार्यों में हमें सफलता प्रदान करती है। मां बगलामुखी का जो मंत्र है स्वाधिष्ठान चक्र की कुंडलिनी जागृत के लिए उपयोग किया जाता है और इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है तथा मां बगलामुखी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। बगला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है दुल्हन, अर्थात दुल्हन की तरह अलौकिक सौंदर्य और अपार शक्ति की स्वामिनी होने के कारण देवी का नाम बगलामुखी पड़ा। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। मां बगलामुखी जो है कुंडली जागरण में विशेष सहायक होती है। देवी बगलामुखी का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है।
और उसी पर सवार होकर के देवी आकर के शत्रुओं का विध्वंस करती है, उनका विनाश करती है। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। यह स्तंभन की देवी है। वैसे तो सभी षटकर्म इनके माध्यम से किए जा सकते हैं। यदि किसी का मोहन करना है, वशीकरण करना है, या फिर किसी शत्रु को स्तंभित करना है, या अन्य किसी भी प्रकार से आपको वाक सिद्धि प्राप्त करना है, तो माता बगलामुखी की आराधना से आपको सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से विशेष करके शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि देवी के सच्चे भक्तों को तीनों लोक में अजय होते हैं, और जो सच्ची भक्ति करता है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप का दान करना चाहिए। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधाएं नष्ट हो जाती है। मां बगलामुखी की कथा बताई गई है पुराणों में, वो इस प्रकार है। बोलिए बगलामुखी माता की जय। एक समय की बात है, सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाले ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ। यानी सारे संसार को, इस सृष्टि को विनाश करने वाला एक भयंकर तूफान उठा, जैसे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। कई लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देख करके भगवान विष्णु जी भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पा करके वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता है, अतः आप उनकी शरण में जाइए। भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद उनके निवेदन पर भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंच करके कठोर तप करते हैं। कठोर तप के माध्यम से भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर के देवी शक्ति प्रकट हुई और उनकी साधना से महा त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूपी देवी हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। भयंकर तेज से बगलामुखी का अवतरण होता है और उनका तेज, उनका स्वरूप का जो आवरण था इतना घनघोर था कि सारा जो तूफान था वहीं का वहीं थम गया। पूरे ब्रह्मांड का तूफान एकदम से थम गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर के विष्णु जी को इच्छित वर दिया और सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का समन करने वाली है। बगलामुखी जी के अवतरण दिवस को भक्त बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करने वाली देवी माँ है। माता बगलामुखी स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। वे भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करने वाली है। यही कारण है कि बगलामुखी जयंती के दिन शत्रुनाशिनी बगलामुखी देवी का विशेष पूजन अर्चन करके जागरण किया जाता है। इनका नाम पीताम्बरा है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग की सामग्री का सबसे अधिक उपयोग होता है। साधक को भी माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजती है और रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर के शत्रुओं का नाश करती है, और पीली वस्तु चढ़ाने से माता बगलामुखी अत्यधिक प्रसन्न होती है। यानी पीले आसन पर बैठ करके, पीले वस्त्र धारण करके, हल्दी के जल से स्नान करके तथा पीले पुष्पों से, पीले चावल से और पीली मिठाई से, पीले फल से माता बगलामुखी की विशेष आराधना की जाती है तथा पीले रंग की गोमुखी का उपयोग इनके जाप में किया जाता है एवं हल्दी की माला का उपयोग बगलामुखी के मंत्र जाप में किया जाता है।
बगलामुखी जयंती के दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित करें। साधना अकेले में मंदिर में या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करनी चाहिए। पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। इस पूजा में ब्रह्मचर्य का व्रत भी पालन करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए होने वाली पूजा में चने की दाल से मां बगलामुखी का पूजन यंत्र बनाया जाता है। संभव हो तो ताम्र पात्र या चांदी के पत्र पर भी इसे अंकित किया जाता है। मां बगलामुखी का जो मंत्र है, जिसे जाप करने से मनुष्य के सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं और सारे संकट व कष्टों से मुक्ति मिलती है, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम लिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम परम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। माता बगलामुखी की एक और कथा है जो राजा विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है। आज के छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ नाम का एक स्थान है। वहां पहले राजा वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा वीरसेन की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने शिवजी और मां दुर्गा की उपासना की। उपासना के 1 वर्ष बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मदन सेन रखा गया। मां दुर्गा और भगवान शिव का उपासक होने के कारण वीरसेन ने यहाँ कामाख्या नगरी, यानी उस नगरी का नाम था कामाख्या, मां बमलेश्वरी का एक मंदिर बनवाया। इसके बाद राजा मदन सेन के पुत्र कामसेन ने यहां शासन किया। कामसेन के दरबार में नृत्य कला में प्रवीण कामकंदला व अलौकिक संगीतज्ञ और मधुर गायक माधवनल थे। दोनों के बीच में अथाह प्रेम था। परिस्थितिवश माधवनल को कामाख्या नगरी का त्याग करना पड़ा। माधवनल कामाख्या नगरी से सीधे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी करुण कथा सुनाई। कथा सुनकर के राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कामसेन और विक्रमादित्य के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा विक्रमादित्य विजयी हुए। युद्ध में कामाख्या नगरी पूरी तरह तबाह हो गई। नगर में सिर्फ डोंगरगढ़ बचा था और माता का मंदिर बचा था। युद्ध के बाद विक्रमादित्य ने माधवनल और कामदकला की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए यह अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधवनल वीर गति को प्राप्त हो गया। जैसे ही यह समाचार कामदकला को मिला तो उसने एक तालाब में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। यह तालाब आज भी मंदिर के पास पहाड़ी के नीचे स्थित है। कामदकला की मृत्यु का समाचार पाकर के माधवनल ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। राजा विक्रमादित्य को जब यह समाचार मिला तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने मां बगलामुखी की आराधना शुरू कर दी, लेकिन माता ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने भी अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही उन्होंने निश्चय किया कि यदि मां आप मुझे दर्शन नहीं दोगी तो मैं अपने प्राण अभी यहीं पर त्याग दूंगा, उसी समय बमलेश्वरी मां बगलामुखी ने राजा विक्रमादित्य को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। राजा ने कामदकला और माधवनल का जीवन और बगलामुखी के कामाख्या में ही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से मां बगलामुखी साक्षात रूप में बमलेश्वरी के रूप में यहाँ पूजी जाती है और डोंगरगढ़, जिसका प्राचीन नाम कामाख्या ही था। तो इस प्रकार बगलामुखी माता की बड़ी दिव्य महिमा है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मां बगलामुखी का अवतरण हुआ था। इसलिए बगलामुखी की कृपा यदि आपको प्राप्त करनी है तो आप उनकी उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बगलामुखी की पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह दीक्षित है यानी दीक्षा प्राप्त की है अथवा नहीं। यह पूजा आप सुबह अथवा रात्रि में कर सकते हैं। मां बगलामुखी का एक नाम पीतांबरा है, इसलिए इन्हें पीला रंग सबसे अधिक प्रिय है। इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे अधिक होता है। पीले रंग का आसन पर बैठ करके मां की आराधना की जाती है और इनके सामने जो दीपक जलाया जाता है वो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए या फिर गाय के शुद्ध घी का दीपक हल्दी डालकर भी आप जला सकते हैं। और हवन में सरसों का उपयोग किया जाता है।
इनकी पूजा में सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। गुरु का पूजन करने के बाद गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी के पूजन के बाद भैरव जी का पूजन करने के बाद माँ बगलामुखी का पूजन भैरव जी की आज्ञा से करना चाहिए। भैरव जी से कहना चाहिए कि हे भैरव भगवान, मैं माँ पीताम्बरा बगलामुखी की पूजा करने जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे अनुमति प्रदान करे। ऐसा बोल करके भैरव जी का ध्यान करें। इसके बाद माँ बगलामुखी का ध्यान करें, उनका आवाहन करके माँ को पीले रंग की सभी वस्तुएं चढ़ाएं और उसके बाद माँ बगलामुखी का विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं या उनके स्तोत्रों को, उनकी कथाओं को श्रवण करके भी उनके महत्व को समझा जा सकता है और मंत्र जाप से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। बोलिए बगलामुखी माता की जय।